हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है आपकी जीएस की 10,000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपकी। इसमें आज हम बात करेंगे जनरल साइंस में आपका सामान्य विज्ञान संबंधित आपका चौथा पार्ट देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 3 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम टॉप 25 MCQ सॉल्व कराएंगे, वो आपके जीव विज्ञान से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट है आपका सक्यूलेंट। ठीक है, तो दोस्तों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं पौधे वो आपके हेलोफाइट कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जीरोफाइट क्या होता है आपका, जो आपके मरुभूमि में उगते हैं पौधे वो आपको जीरोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, मरुभूमि हो गया आपका, रेगिस्तान हो गया। और जो आपका हाइड्रोफाइट है वो क्या कहलाते हैं आपके, ये जो आपके बहुत अधिक जल वाले स्थान पर उगते हैं वो आपके हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको, यानी कि बहुत अधिक जल वाले स्थान पर उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट, और नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे आपके हेलोफाइट, और मरुभूमि में उगने वाले पौधे आपके जीरोफाइट। अगला आपका कि उड़ने वाले वाला स्तनपायी है जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या आपका चमगादड़। तो दोस्तों जो आपका चमगादड़ होता है वो आपका उड़ने वाला स्तनपायी होता है। ठीक है, ये आपका एकमात्र स्तनधारी है जो आपका उड़ सकता है। एकमात्र स्तनधारी जो आपका उड़ सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आप चमगादड़ जो आपका पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला आपका कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या आपका हमेशा एक से बनाए रखते हैं, या आपका वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो इनको कहा जाता है आपका समतापी। ठीक है, जो अपने शरीर का तापक्रम हमेशा एक से बनाए रखते हैं उनको आपका समतापी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों आपके कौन कौन आते हैं, इसमें आपके पक्षी आते हैं और साथ में आपके स्तनधारी आते हैं, और एक होता है आपका असमतापी, कि यानी कि इनके शरीर का ताप होता है वो आपका वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है, आपका। ठीक है, असमतापी का। और इसमें कौन कौन आता है दोस्तों आपके, इसमें आपके जो मत्स्य वर्ग आता है ये सब आता है आपका। ठीक है, सरीसृप आता है आपका, और साथ में आपका उभयचर आते हैं असमतापी में। ठीक है, समतापी कौन होते हैं, जो मतलब अपना शरीर के तापक्रम को हमेशा एक से बनाए रखते हैं। ठीक है, और जो आपका तापक्रम को वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं वो आपके असमतापी कहलाते हैं। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। एकिडाना, कंगारू, से ही आपका व्हेल। ठीक है, तो दोस्तों आपका एकिडाना जो आपका केवल मतलब अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता आपका। एक तो एकिडाना, एक आपका दूसरा आता है प्लेटिपस। ठीक है, ये दोनों आपका अंडे देने वाले स्तनपायी हैं, ये दोनों ही केवल अंडे देने वाले स्तनपायी, यानी कि जितने आपके स्तनपायी हैं उन सब में आपके दो ही ऐसे हैं जो केवल आपके अंडे देते हैं, एक एकिडाना, एक आपका प्लेटिपस। ये दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं आपके 36, 46, 56, 26। तो दोस्तों जो मनुष्य में, जो मानव में गुणसूत्र होते हैं वो आपके होते हैं 46, और जो मेल में होते हैं वो कौन से होते हैं आपका 44 प्लस आपका एक एक्स होता है, एक आपका वाई होता है। और फीमेल में कौन सा होता है आपका, इसमें 44 प्लस आपका दोनों इसमें आपके एक्स एक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि नाखून जो आपके मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें आपका रक्त संचरण नहीं होता है। अगला आपका कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, आपका पेंक्रियाज। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। ठीक है, जो आपका पित्त का निर्माण होता है वो आपका यकृत में होता है, किंतु दोस्तों इसके संचय का कार्य जो होता है आपका वो आपका पित्ताशय में होता है। होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में नहीं होता है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों लेकिन इसके आप कुछ अपवाद हैं, कुछ विटामिन ऐसे जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके? विटामिन के आता है, एक विटामिन B12 आता है और आपका विटामिन डी आता है। ये 3 विटामिन ऐसे हैं जिनका आपका निर्माण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अगला आपका कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का, तेल का। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा कि बासमती चावल जो होते हैं उसमें आपके एमाइलेज का बाहुल्य होता है, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ में ध्यान रखनी है, एक होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जो आपके मध्यम आकार के और छोटे वाले जो आपके मिलते हैं चावल। ठीक है, चावल के दानों की किस्म में पाया जाता है। एमाइलोपेक्टिन। और दोस्तों एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? आपका लंबे दाने वाले चावलों में, जैसे कि आपके बासमती चावल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का सफेद रंग होता है कैसिन से, अल्बुमिन से, लैक्टोज से, ग्लोबुलिन से। ठीक है, तो दोस्तों दूध का जो सफेद रंग होता है वो आपका कैसिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक, कैसिन नामक प्रोटीन से। एक दोस्तों आपको होता है कैरोटीन, यानी गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है वो आपको कैरोटीन कारण होता है, दूध में हल्का पीलापन। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि लैक्टोज किसमें होता है? ठीक है, कि लैक्टोज कारण आपका क्या होता है, यानी कि इसको आपको बताना है ऑप्शन नीचे कमेंट करके, यानी कि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था अच्छे से। अगला आपका कि मानव शरीर के कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, आपका वृक्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फेफड़ा, यानी मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? वो करता है आपका फेफड़ा। और दोस्तों हृदय को जानते हैं, जो हृदय होता है आपका ये आपके पूरे शरीर में रक्त का संचरण करता है। रक्त का परिसंचरण करता है। ठीक है, और फेफड़ा आपको बता दिया। और जो यकृत है इसका काम क्या होता है? यकृत का आपका ये आपका अमोनिया जो होता है शरीर में उसको आपका यूरिया में परिवर्तित करके बाहर निकालता है। ठीक है, उत्सर्जित करता है। इसका मेन काम ये होता है आपका अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। और जो वृक्क है इसका क्या काम होता है? आपका यह जो होता है आपका रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है, यानी पीएच मान। ठीक है, पीएच का नियंत्रण करता है। और इसका एक काम होता है आपका, यानी कि आपको रक्त के परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। परासरणी दाब और उसकी मात्रा का नियंत्रण। ये दोस्तों सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ लेगा आपका वृक्क का कार्य क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य का रक्तचाप होता है 60/100, 20/80, 60/40, 120/80। तो इसका सही आंसर होगा आपका 120/80 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका 120/80 में? जो आपका 120 होता है क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं हम आपके परिकुंचन दाब। ठीक है, और जो आपका 80 होता है इसको क्या बोलते हैं? आपका प्रसारण दाब। ठीक है, इसको जो मापा जाता है वो मापा जाता है आपका मिलीलीटर एचजी में। ठीक है, और दोस्तों इसी जानना है इसको आपका जो मनुष्य का रक्तचाप को मापते हैं वो किससे नापते हैं? कौन सा यंत्र होता है? वो आपको होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अल्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, आपका कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों जो आपका रक्त समूह की खोज की थी वो की थी आपकी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, इनमें कन्फ्यूजन होना है
कि जो रक्त समूह खोज की थी वो की थी आपके कार्ल लैंडस्टेन ने, और विलियम हार्वे ने खोज की थी आपकी रक्त परिसंचरण की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनी होती है किसकी? ऑप्शन है यकृत में मुख्य बनती है। ठीक है, यकृत में, गुर्दे में, अस्थिमज्जा में, आपका हृदय में। तो दोस्तों जो आपकी लाल रक्त कणिका जो होती है यानी कि आरबीसी, ठीक है, ये आपकी बनती है अस्थिमज्जा में, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ होती है आरबीसी की? इनकी मृत्यु होती है आपकी तिल्ली में, आपका इसको प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका प्लीहा में, यहाँ पे आपका डब्ल्यूबीसी होती है आपकी, ठीक है, उनका आपका निर्माण भी होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताना है कि मानव शरीर में कितनी आपकी आरबीसी की संख्या कितनी है लगभग। ठीक है, आरबीसी की और आपका डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, इन दोनों संख्या आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, आपका उपयोग तीनों के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मस्तिष्क होता है वो आपका सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति को नियंत्रित भी करता है और आपके शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन आपका कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, लोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला आपका क्लोरोफिल या पर्णहरित में पाया जाता है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, आपका मैग्नीज। तो ये दोस्तों इसमें पाया जाता है आपका मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला आपका कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, आपका जल की। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जब डेंगू बुखार आता है तो मनुष्य के शरीर में आपका प्लेटलेट की कमी हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती हैं। अगला आपका एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, आपका टाइफाइड की पहचान के लिए। तो ये परीक्षण आपका एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों यह आपको होता है यूरिक अम्ल की सहायता से। ठीक है, यानी आपको यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। अगला आपका कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है कौन सी बीमारी से? बुलिमिया, मधुमेह, अति अल्पता और आपका इनमें से कोई नहीं, ये आपका अति अम्लता। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें सही आंसर हो जाएगा बुलिमिया, यानी कि इस रोग में मनुष्य को पता नहीं चलता है कि आपको कब भोजन करना बंद करना चाहिए, इसमें आपका भूख ज़्यादा लगती है मनुष्य को। ठीक है, बुलिमिया बीमारी में, रोग में। अगला आपका ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 64 और आपका सोडियम 874, आपका सोडियम आपका 24। दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्सेनिक 74। ठीक है, और दोस्तों याद रखना आपका कोबाल्ट 60 क्या होता है आपका? जो कोबाल्ट 60 होता है आपको कैंसर की पहचान के लिए होता है। ठीक है, और साथ में एक होता है आपका फास्फोरस 32, ये आपका कैंसर की पहचान के लिए होता है। ठीक है, और आयोडीन 131 किस लिए होता है आपका? यह आपको होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। ठीक है, एक बचता है आपका सोडियम 24 यानी सोडियम 24, यह आपका होता है रक्त व्यतिक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है आपका ईईजी से, ईएमजी, ईओजी और आपका ईसीजी। तो दोस्तों जो ब्रेन की बीमारी उसको आपका ईईजी से पहचाना जाता है। ठीक है, ये आपका ईईजी हो गया आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क बीमारी के लिए, और आपका ईसीजी होता है आपका हृदय के लिए। ठीक है, हृदय की बीमारी के लिए, और आपका ईएमजी होता है मांसपेशी की बीमारी के लिए। ठीक है, और ईओजी आपको होता है आंख की बीमारी के लिए। ये आपको चारों ध्यान रखने हैं। अगला आपका कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ऑप्शन है रिकेटस, रक्तक्षीणता, स्कर्वी और आपका रतौंधी। तो दोस्तों जो शरीर में लोहे की कमी से आपकी रक्तक्षीणता बीमारी
हो जाती है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका रिकेटस है वो किससे होता है आपका, ये आपका होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी। इसका भी होता है आपका विटामिन सी की कमी से, ठीक है रोग। और रतौंधी रोग आपको होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अगला आपका कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। ऑप्शन है जल के संग्रह के लिए, बसा के संग्रह के लिए, तापमान के नियमन के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है वो आपका बसा के संग्रह के लिए करता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके की वीडियो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।